Hello guys, this is your accounts lecture with Maina Yadav, Commerce Center. And today we will discuss some another topic, some another items, consumable goods, cost of consumable goods. ठीक है, जिन गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स होती है, ठीक है, उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से दिखाते हैं, कितनी अमाउंट दिखाएंगे और किस तरीके से दिखाएंगे. ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है. उसके बाद में ये छोटे सारे टॉपिक हमने रिकवर कर लिए. उसके बाद में आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा और उसकी हेल्प से आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी होगी. 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता है आपका, रिमेंबर, याद रखना. ठीक है, चलिए तो कंज्यूमेबल गुड्स की बात कर रहे थे. ये वो गुड्स जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं स्टेशनरी, जिसके अंदर स्टेशनरी भी इंक्लूड हो सकती है, क्रिकेट मटेरियल भी हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल भी हो सकता है. ठीक है, आपकी बुक में वैसे ये तीनों ही आइटम दिए गए हैं कंज्यूमेबल गुड्स के स्टेशनरी, क्रिकेट मटेरियल एंड स्पोर्ट्स मटेरियल. ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट दिया होगा. किसी में स्टेशनरी गिवन होगा, किसी में क्रिकेट मटेरियल गिवन होगा, किसी में स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन होगा. चलिए देखते हैं हम उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे. सो सबसे पहले है कि परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कि हमने ड्यूरिंग द ईयर हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लिया 2017. अगर 2017 हमारा ड्यूरिंग द ईयर है, करंट ईयर. ठीक है, तो हमने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल क्या किया, परचेज किया, खरीदा. उसके अंदर हम जो ओपनिंग जो स्टॉक होता है प्लस ओपनिंग स्टॉक जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ओपनिंग स्टॉक को परचेज मटेरियल के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. टोटल कंज्यूमेबल गुड्स हमारे पास आ जाएंगी ड्यूरिंग द करंट ईयर. ठीक है, देखो साल जैसे स्टार्ट हुआ तो उस टाइम हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस था, किसका, कंज्यूमेबल गुड्स का. ठीक है, यहाँ पर हम स्टेशनरी मान लेते हैं कि स्टेशनरी का कुछ ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास, तो वो ओपनिंग बैलेंस हमने उठाया, साल स्टार्ट कर दिया और उस साल हमने कुछ और कंज्यूमेबल गुड्स हमने क्या कर लिया, परचेज कर लिया. ठीक है, सपोज कीजिएगा हमने परचेज किया 10,000 का, पहले ओपनिंग बैलेंस था 2,000 का, दोनों को हमने मिला दिया. अब एक्चुअल में कंज्यूमेबल गुड्स हमारे पास कितने हैं, 12,000 के. 12,000 को लेकर ही साल की ट्रेडिंग करेंगे ना. ठीक है, अब देखिएगा जो क्लोजिंग बैलेंस होता है साल के आखिर का, क्लोजिंग बैलेंस, साल के आखिर का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स. साल के आखिर में क्या किया हमने, देखो साल जब स्टार्ट हुआ तो 2,000 का ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास, 10,000 का हमने परचेज कर लिया, टोटल हमारे पास हो गया 12,000 की स्टेशनरी हमारे पास परचेज है. पूरे साल हमने वो स्टेशनरी यूज की. साल के आखिर में, साल के एंड में कितनी स्टेशनरी बची हमारे पास. ठीक है, साल के आखिर में स्टेशनरी बची, सपोज कीजिएगा 3,000 की. तो अब कितने, पूरे साल में हमने कितने की यूज़ की, पूरे साल की हमने कितने की यूज़ की, समझ में आए कितने यूज़ की हमने, 9,000 की स्टेशनरी हमने पूरे साल कंज्यूम कर ली, यूज़ कर ली. क्या है ये, एक तरीके का एक्सपेंडिचर है. और हमें तो करंट का चाहिए था कि करंट ईयर में, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या मांगता है, करंट ईयर के डाटा मांगता है. तो इस करंट ईयर में 2017 में हमने कितनी अमाउंट की स्टेशनरी को कंज्यूम किया है, ये सारा कैलकुलेशन हम इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में कैलकुलेट करके और एक्चुअल अमाउंट यहाँ पर हम लिख देंगे कि इस साल का स्टेशनरी का कंज्यूमेबल खर्चा कितना आया है, 9,000. समझ में आ गया. तो जो हमने परचेज की थी उसमें हमने ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक हमने क्या कर देना, स्टेशनरी का ऐड कर देना है, क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना. ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड. सो अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 17 आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम करते हैं. देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 4,000 का, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. चलिए देख लेते हैं यहाँ पर
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक गिवन है कितने का, हम इसी के अंदर लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल का, दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक है कितने का गिवन है, ये गिवन है 4000 का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक देखिएगा कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2017 को क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 3000 का, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 3000, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है 3000 का। अब आगे ये कहता है कि यहाँ पर कुछ मटेरियल गिवन है क्रेडिटर्स का, कि कुछ अमाउंट क्रेडिटर्स की भी गिवन है, उधारी पिछले साल की भी उधारी है और इस साल की भी उधारी है, ठीक है। चलिए अब आगे कहता है कि अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर परचेज गिवन नहीं है हमारे पास, अगर परचेज गिवन होता तो डायरेक्टली ये दोनों अमाउंट तो हमारे पास गिवन थी, ओपनिंग स्टॉक गिवन था, क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, परचेज की अमाउंट अगर होती तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करके यहाँ डाल देते हैं, बट इस क्वेश्चन में क्या है, परचेज आपकी गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है स्टेशनरी का, ठीक है। तो परचेज हम कैलकुलेट करेंगे किसके बेस के ऊपर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के बेस के ऊपर, किसका स्टेशनरी का, और क्रेडिटर्स के बेस के ऊपर जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपका गिव, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन है हमारे पास अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी अमाउंट स्टेशनरी की पे की है वो आपके क्वेश्चन में गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर मतलब 2016 2017, 17 क्या हमारी ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है। कितनी अमाउंट पे की हमें, तो सबसे पहले पे की है 25,000 अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितनी अमाउंट पे हुई है 25,000, ये गिवन है। मतलब जो 2017 हमारा करंट ईयर था, इस करंट ईयर में हमने स्टेशनरी की कितनी अमाउंट पे की, 25,000 अमाउंट पे की है। अब आप कहोगे कि इसका मतलब 25,000 पे की है तो 25,000 की स्टेशनरी यूज की होगी इसी साल, लिख देते हैं, डायरेक्टली लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उधारी भी गिवन है, पिछले साल की क्रेडिटर्स भी गिवन है, साल के एंडिंग के भी क्रेडिटर्स गिवन है, तो वहाँ से हमें परचेज निकालना पड़ेगा, और परचेज आने के बाद तो ओपनिंग स्टॉक हमने ऐड करना है, क्लोजिंग हमने माइनस करना है, फिर एक्चुअल अमाउंट आएगी जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, ठीक है। चलिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के बारे में और भी बता देती हूँ कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग है वो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और जो क्लोजिंग है क्लोजिंग जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टॉक है किसका, स्टेशनरी का, कहाँ जाएगा, एसेट साइड में जाएगा, ओपनिंग गिवन होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, जो क्लोजिंग गिवन होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड, ठीक है। चलिए तो ये अमाउंट हमने पूरे साल में इतनी अमाउंट हमने पे की है। अब गिवन है इस क्वेश्चन में आपके क्रेडिटर्स, देखिएगा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 7,200 तो है साल की ओपनिंग में, जब साल स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर क्रेडिटर्स थे हमारे पास कितने के, 7,200 के। साल ध्यान करना, सोचना इसको कि हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर में रखेंगे या नहीं। जैसे ही साल स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर हमें पता चला कि 7,200 के तो क्रेडिटर्स हैं स्टेशनरी के, मतलब पिछले साल के हैं, जो कि अमाउंट हमने पे नहीं की है, उधारी है। इस साल की या पिछले साल की, डेफिनेटली पिछले साल की, क्या करोगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी कौन सी साल के, 2016 के, स्टार्टिंग के, कितने गिवन है 7,200 के, जो कि इस साल के नहीं है, पिछले साल के हैं। क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे उनको, सीधा सीधा डिडक्ट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जो इस साल के क्रेडिटर्स गिवन है लास्ट के भी 31 मार्च 2017 के, ये जो गिवन थे ये ओपनिंग के गिवन है, साल स्टार्ट हुआ तब। अब जो गिवन है वो क्लोजिंग के गिवन है, क्लोजिंग के कितने गिवन है, क्लोजिंग के गिवन हमारे पास 5,400 के, कितने के 5,400 रुपीज़ के क्रेडिटर्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 2017 के,
साल जैसे ही खत्म हुआ तो उस टाइम पर कुछ उधारी थी क्रेडिटर्स की, तो दैट मीन्स कौन से साल की होगी, वो इसी साल की होगी। कितना, 5400, ठीक है, कितना, 5400 इस साल की है। हम क्या कर देंगे, प्लस कर दिया हमने। चलिए ठीक है, तो अब एक्चुअल में जो अमाउंट आ गई हमारे पास, एक्चुअल में अमाउंट आई हमारे पास, चलिए इस अमाउंट को माइनस कर लेते हैं। माइनस किया तो हमने कितना है, 17,800, ठीक है, और हमने ये प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 23,200। 23,000 ये जो क्रेडिटर्स आए हैं हमारे पास, ये जो क्रेडिटर्स आ गए, ये क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मेट बताया था आपको कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने क्रेडिटर्स को क्या किया है, परचेज किया, ठीक है। ध्यान से देखना, इस साल हमने जो अमाउंट पे की थी क्रेडिटर्स की, स्टेशनरी की 25,000 रुपये हमने पे किए। पिछले साल की कुछ एक उधारी थी, वो इस साल की नहीं थी, इसलिए हमने माइनस कर दी, तो इसका मतलब 17,800 रुपीज़ के क्रेडिटर्स इस साल के हुए, ठीक है। लेकिन आखिर में कहता है कि साल के आखिर में भी कुछ उधारी हमने छोड़ दी, कितने की, 5,400 की, ठीक है। तो अब टोटल मिला करके क्या आ गया हमारे पास, परचेज आ गया है 23,200 का। समझ में आई बात, क्या आ गया है, परचेज की। इस साल हमने 23,200 की स्टेशनरी हमने परचेज की। परचेज कैसे निकाली हमने, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग वाले, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग वाले। ओपनिंग थी जो कि इस साल का नहीं था, पिछले साल का था, हमने माइनस कर दिया। क्लोजिंग में जो उधारी है वो इसी साल की है, जो कि हमने ऐड कर दिया। तो क्रेडिटर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग से हमने क्या निकाल दिया, परचेज। इस साल हमने कितनी स्टेशनरी परचेज की, ठीक है। और परचेज वाली स्टेशनरी आने के बाद, परचेज वाली स्टेशनरी जैसे ही आ जाती है तो हम क्या करेंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। फिर जो एक्चुअल अमाउंट आएगी वो हम कहाँ लिखेंगे, ये सारे के सारे डाटा हम कहाँ लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में। यहाँ जो एक्चुअल अमाउंट आएगी वो हम, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर परचेज गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम परचेज ही कैलकुलेट करेंगे। परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, क्लोजिंग हम माइनस कर देंगे, एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी कि हमने स्टेशनरी कितनी यूज़ की, कितनी कंज्यूम की ड्यूरिंग द ईयर, वो यहाँ पे लिख देंगे। परचेज गिवन नहीं है, कितनी अमाउंट पे की है, तो उसमें हमने क्रेडिटर्स वाले दोनों पॉइंट डालने पड़ेंगे, और फिर परचेज आएगा, परचेज में फिर वही ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस होगा, क्लोजिंग माइनस होगा, फिर अमाउंट आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें गिवन है स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी, मतलब ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी आपका गिवन है, ठीक है। अच्छा, जिसके बाद में क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के क्रेडिटर्स भी गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये भी दोनों गिवन है, ठीक है। और नीचे देखिएगा, नीचे गिवन है हमारे पास स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब आया समझ में, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितने के गिवन है, गिवन है हमारे पास 47,000 के। परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितने के, 47, हाँ जी, कितने के गिवन है, 47,000 की परचेज गिवन है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो बैलेंस गिवन है स्टेशनरी का, उसको तो हम परचेज में यूज कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके क्रेडिटर्स ओपनिंग वाले, क्रेडिटर्स क्लोजिंग वाले, मतलब साल स्टार्ट हुआ तब भी क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी गिवन है, साल खत्म हुआ तब भी क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी गिवन है, ठीक है। अब ये बताओ कि इस क्रेडिटर्स को हम यूज करेंगे या नहीं, सोचने वाली बात है। जब हमारे पास ऑटोमेटिकली परचेज गिवन है तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अमाउंट आएगी यहाँ पर हम लिख देंगे, क्लियर सी बात है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का कहीं यूज हुआ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस भी गिवन था, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन था, लेकिन उसका यूज हमने कहीं भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि परचेज ऑलरेडी इज गिवन इन योर क्वेश्चन।
जब क्वेश्चन में परचेज फॉर स्टेशनरी गिवन है तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी को यूज हमने करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्रेडिटर्स फॉर ओपनिंग स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर क्लोजिंग, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग कहाँ यूज किए थे? परचेज को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए थे हमने। ये परचेज कैलकुलेट की थी ना हमने, यहाँ पे इन दोनों को यूज किया था। यहाँ तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में परचेज ऑटोमेटिकली गिवन है तो फिर क्रेडिटर्स का हमने यूज ही नहीं करना है। समझ में आया? समझ में आया? डेफिनेटली आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब एक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ एक और करवा देते हैं आपको। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिएगा आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों गिवन है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो भी गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर कितनी पेमेंट हुई है वो भी गिवन है। उसके साथ साथ में एक पॉइंट और एडिशनल आपका हो गया है कि एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड एडवांस एट द एंडिंग ऑफ द ईयर। स्टेशनरी का एडवांस हो रहा है हमारे पास। तो कुल मिलाकर के एक स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है? उसके हिसाब से ही हमने अमाउंट को यूज करना है। चलिए सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेशनरी अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर हमने स्टेशनरी की कितनी अमाउंट पे की वो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद में क्रेडिटर्स, जो ओपनिंग क्रेडिटर्स है, साल स्टार्ट हुआ जब क्रेडिटर्स थे, इसका मतलब वो पिछले साल थे, तो माइनस क्रेडिटर्स फॉर 2016 के क्रेडिटर्स हैं, मतलब साल स्टार्ट हुआ तब के क्रेडिटर्स है, तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है? समझ में आई बात? अब है हमारे पास क्रेडिटर्स फॉर 2017, मतलब साल जैसे ही खत्म हुआ तो उस टाइम भी स्टेशनरी के क्रेडिटर्स थे, मतलब वो इसी साल के इनकम एक्सपेंडिचर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए हमने क्या कर दिए? प्लस कर दिए, ठीक है? अब अगर यहाँ पर इतना करने के बाद क्या आएगा? परचेज आ जाएगा आपके पास, और जैसे ही परचेज आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, क्लोजिंग हम माइनस कर देंगे, एक्चुअल अमाउंट हमने कितनी कंज्यूम की है स्टेशनरी की आ जाएगी, लिख देंगे इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में। लेकिन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? एडवांस्ड। किसका? स्टेशनरी का, कि कुछ स्टेशनरी हमें जब साल स्टार्ट हुई तो एडवांस में मिल गया, और कुछ साल जब खत्म हुआ तो हमें एडवांस में मिल गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, एडवांस को हम प्लस करेंगे, कौन सी को प्लस करेंगे, कौन सी को माइनस करेंगे। देखो साल जब स्टार्ट हुआ तो कुछ स्टेशनरी हमें एडवांस में मिल गई, दैट मीन्स एडवांस में हमने सप्लायर से ले ली, एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स, तो कौन सी साल के लिए होगी? करंट ईयर के लिए या पिछले साल के लिए, मतलब 2017 के लिए या 2016 के लिए? साल स्टार्ट हुआ तब हमने एडवांस में लिया है, तो दैट मीन्स 2017 के लिए ली होगी। और 2017 क्या है? करंट ईयर। करंट ईयर की डाटा एक्सेप्ट करता है इनकम एक्सपेंडिचर? डेफिनेटली करता है, ठीक है? तो ओपनिंग में प्लस कर देंगे कि एडवांस फॉर स्टेशनरी ओपनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है? जैसे साल स्टार्ट हुआ तो जो ओपनिंग बैलेंस है स्टेशनरी का, एडवांस का ओपनिंग क्या कर देंगे? प्लस, एंड माइनस कर देंगे एडवांस फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग, जो क्लोजिंग वाला एडवांस है वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कर दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास? परचेज जैसे ही आ गया हम क्या करेंगे? प्लस ओपनिंग और माइनस क्लोजिंग, ठीक है? अब जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में हमें क्या करनी है? लिखनी है। समझ में आई? समझ में आया? आई थिंक आगे होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये जो पॉइंट है ये एज इट इज आपने यूज करने हैं, तब जाकर के एक्चुअल कंज्यूम अमाउंट हमारे पास आएगी। गिवन है वो पुट करते रहो, जो नहीं गिवन है उसको छोड़ दो। अमाउंट पे ड्यूरिंग द ईयर, कितनी अमाउंट हमने पे की है ड्यूरिंग द ईयर?
क्रेडिटर्स साल के स्टार्टिंग में क्रेडिटर्स थे, वो इस साल के नहीं थे, हमने हटा दिए, माइनस कर दिए। साल के आखिर में क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी है, इसी साल के हमने प्लस कर दिए। एडवांस का अगर और गिवन है, अदरवाइज यही परचेज आ जाएगी हमारी पिछले क्वेश्चन की तरह। अगर एडवांस वाला टॉपिक गिवन है तो वो भी देख लो। एडवांस साल जैसे स्टार्ट हुआ तो एडवांस फ्रॉम सप्लायर स्टेशनरी क्या कर दी, इसी साल के लिए ली है तो प्लस कर दी। एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टेशनरी हमें एडवांस में मिली है लेकिन साल के आखिर में, ठीक है, तो अगले साल के लिए होगी इसलिए हमने उसको हटा दिया। यहाँ से क्या आएगी, परचेज। अब परचेज के अंदर हम क्या करते हैं, जो स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस होता है वो ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। एक्चुअल कंज्यूमेबल अमाउंट आ जाएगी। कहाँ डालेंगे, कहाँ डालेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में, खर्चा है एक तरीके से। ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का, वो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक का वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। एडवांस ओपनिंग वाला डालेंगे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला डालेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है। जो एडवांस मिला है वो ओपनिंग वाला है तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्लोजिंग वाला है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो इस तरीके से आज हमने 4 क्वेश्चन आपके करवा दिए गए हैं, ठीक है। कंज्यूमेबल गुड्स का टॉपिक खत्म कर दिया है, 4 क्वेश्चन भी आपके हो गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए